हाँ, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो तथा उसको जांच कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन हम देख चुके थे कि हमारा एलसीएम हो गया था। दूसरा हमें क्या करना है कि इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना है तथा जांच भी करना है कि क्या दोनों युग्म जो हैं वो एक समान हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका। तो जब 26 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 26 का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 26 जो है इसको जब 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6। फिर इसको करेंगे 2 से होगा नहीं, ठीक है। तो 2 से नहीं होगा अर्थात ये किससे हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा 13 से और यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। वहीं पर जब हम 91 का करेंगे तो हम देखते हैं 91 को जब काटेंगे तो इसको हम देखते हैं, इसको काटते हैं 3 से, या सबसे पहले इसको काटेंगे 7 से। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, ठीक है। सॉरी 7 एकम 7 और ये हमारा हो जाएगा 7 त्रिक 21, यानी कि यहाँ पर हमारा हो 13, ठीक है। और उसके बाद में इसको फिर डायरेक्ट 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, ठीक है। ये हमारा दोनों हो गया। अब यहाँ पर ये देखें, इसका यदि हम सबसे पहले एचसीएफ देखें तो ये एचसीएफ इसकी देखें तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो हाईएस्ट कॉमन है वो है एक आपका 13 है और एक 1 है, बराबर ये इसका वैल्यू हुआ 13, ठीक है। दूसरा यदि यहीं पर इसका एलसीएम देखें, एलसीएम देखें तो एलसीएम में देखते हैं कि 2 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा और फिर 7 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 1। अर्थात इसको जब हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी 14 अर्थात यदि इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक ओवर वैल्यू इसकी आ जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 182, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ हो गया। अब इसकी जांच करना है। तो जांच करने के लिए एक फार्मूला हम लेते हैं, जो फार्मूला हमारा ये इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, ठीक है ना। ये दोनों देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इंटू बी का मतलब हुआ 26 इंटू 91 और एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा है 13 और एलसीएम हमारा है 182, ठीक है ना। जब दोनों को गुणा किया जाएगा आपस में, तो जब इस दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2366। कितना वैल्यू आएगा, 2366, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जब एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू हमारी 2366 आ रही है तो ये जो 26 इंटू 91 होगा इसकी भी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो इसकी भी वैल्यू आएगी हमारी 2366, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये पता लगा कि हमने दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाला तथा दोनों को जांच करने के बाद ये पता चला कि जो दोनों पेयर हैं इनकी वैल्यू सेम है, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं 510। तो सबसे पहले देखेंगे 510 का हम निकालेंगे। 510 का जब इसको फैक्टराइज करते हैं तो सबसे पहले चलते हैं हम 2 से। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 1 2 पंचे 10 2 पंचे 2, ठीक है। अब इसको फिर करेंगे 5 से। तो जब 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50 25 और 5 एकम 5, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में इसको हम करते हैं 7 से। तो 7 से जब करेंगे, सॉरी 7 से नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा 3 से। तो 3 एकम 3 2 3 7 21 और यहाँ पर कितना आया हमारा 17। अब 17 क्या है, एक
और नंबर है प्राइम नंबर है, तो इसलिए किससे होगा, तो ये डायरेक्ट होगा 17 से, और इसका वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है। ऐसे यहाँ पर हम देखते हैं 92। आइए, तो 92 देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ठीक है। अब यहाँ पर 23 आया, तो 23 क्या है, एक ओड प्राइम नंबर है, तो इसलिए क्या हो गया, डायरेक्ट 23 से ही कटेगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब आइए देखते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले ये जिसका हमने एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में केवल 2 ही वैल्यू दिख रही है। एक तो वैल्यू हमारी दिख रही है यहाँ 2, एक हो गया 2, एक हमारी वैल्यू हो गई 2, और दूसरी जो वैल्यू हमारी है वो दिख रही है, पहली वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, और दूसरी वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर है न 5 मैच कर रहा है, न 3 मैच कर रहा है, 7, हाँ यहाँ पर एक ही वैल्यू मैच कर रहा है 1। तो इसको चाहे हम 2 × 1 लिख दें या डायरेक्ट लिख देते हैं 2। ठीक है। अब इसका यदि एलसीएम देखें, तो यदि इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में देख रहे हैं यहाँ पर 2 का 1 पेयर होगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 23 है तो 23 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और जब इसका हम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी, टोटल वैल्यू इसकी आएगी 23,460। ठीक है। क्यों, देखिए 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, ये हो गया, और 17 छक्का 2 यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1020, और 1020 को जब 23 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि ऐसे देखिए यदि हमारा 1020 है, और जब इसको हम गुणा करेंगे 23 से तो ये हो जाएगा 0 यहाँ आ गया, और 23 दूना 46, और फिर 23 से कम 23। ठीक है। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 23 से 46। ठीक है। अब आइए इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे। ये इंटू बी का मतलब है 510 गुणे 92 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 23,460 गुणे हो जाएगा 2। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब 23,460 को गुणा किया जाएगा तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा, यानी कि यदि यहाँ पर ये वैल्यू हमारी आएगी, ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 जीरो में 0, 2 छक 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिहाई 6, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 46,920। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो जब 46,920 हमारी जो वैल्यू हुई एलसीएम और एचसीएफ की हुई, तो वही जब ये और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर ये भी आ जाएगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारा था वो कह रहा था यहाँ पर है 336 और यहाँ पर है 54। तो सबसे पहले 336 को लेते हैं, इसको सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, फिर ये हो जाएगा 2 8 16, और ये हो जाएगा 2 चौक 8, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 3 सते 21, और 7 क्या हो जाएगा 13। वहीं पर यदि हम 54 को करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 54 में सबसे पहले 2 से लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3। अर्थात अब ये इसका हम सबसे पहले जांच करने के लिए पहले एचसीएफ लें,
एफ लें तो एस एफ इसमें हम देख रहे हैं क्योंकि 2 और 3 ही ऐसी वैल्यू है जो हाईएस्ट यानी कई बार है। तो एस एफ इसका हो जाएगा 2 × 3 बराबर ये हो जाएगा 6। और यदि इसका एलसीएम लें तो एलसीएम में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 1 2 ऑलरेडी आ चुका है। अब आइए लेते हैं 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 × 3 × 3, ठीक है, क्योंकि एक 3 भी ऑलरेडी आ चुका है। और अब लेंगे 7, अर्थात अब इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी तो इसकी जो टोटल वैल्यू हमारी होगी ये हमारी हो जाएगी 3024। कितनी हो जाएगी? 3024, ठीक है। तो आइए इसकी जांच करते हैं। जब इसकी हम जांच करेंगे तो देखेंगे कि A × B = LCM इंटू क्या है? HCF, अर्थात ये हुआ 336। अब इसमें जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये इंटू बी, क्या है? ये इंटू बी = HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं A × B का मतलब हुआ 336 × 14 बराबर हमारा हो जाएगा 3024 × 6। और जब 3024 को गुणा करेंगे 6 से तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 18144। तो जब 18144 का जो फाइनल आंसर आया वो आया HCF × LCM से। तो ऐसे ही जब इस वैल्यू को हम गुणा करेंगे तो इसकी भी वैल्यू जो आएगी वो 18144 आ जाएगी, ठीक है ना। और ये हमारा रहा ये फाइनल आंसर।